जम्मू कश्मीर के कुलगाम की तरफ रुख करेंगे, जहां आतंकियों ने एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को अपना निशाना बनाया। आतंकियों ने कुलगाम के वनपो इलाके में बिहार के रहने वाले 3 मजदूर राजा ऋषिदेव, जोगिंदर ऋषिदेव और चुनचुन ऋषिदेव को गोली मार दी, जिसमें 2 मजदूर राजा और जोगिंदर की मौत हो गई, जबकि चुनचुन की हालत गंभीर बनी हुई है। कायर आतंकियों ने पिछले 24 घंटे में 4 गैर कश्मीरी लोगों को अपना निशाना बनाया और इस महीने अब तक 11 लोगों की हत्या आतंकियों के जरिए हो चुकी है। इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात भी की और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मरने वालों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। तो कायर आतंकियों की बुज़दिल हरकत लगातार यहां पर सामने आ रही है। हालांकि हमारे जवानों के जरिए मुंह तोड़ जवाब इन आतंकियों को दिया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों का जिक्र करें तो कई बड़े आतंकियों का खात्मा हो चुका है। कई आतंकी आकाओं, जिनमें 2 टॉप कमांडर भी शामिल रहे, वो भी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं और यही बौखलाहट है कि अपने अंत से ये आतंकी कांप रहे हैं। तो हर बलिदान का यहां पर हिसाब होगा, ये जवानों के जरिए हमेशा से तय माना जाता रहा है और यही वजह है कि आतंकियों की ये बौखलाहट उनकी बुज़दिली के जरिए सामने आती रही है। घाटी में फिर से आतंकी हमला यहां पर देखने को मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने एलजी मनोज सिन्हा से बातचीत भी की और जिन 2 मजदूरों ने अपनी जान इसमें गंवाई है, जिन 2 मजदूरों को आतंकी हमले का शिकार होना पड़ा है, उन्हें 2-2 लाख आर्थिक सहायता भी दी गई है। आया भागे हुए, रूम में था। तो उसको लेकर मैं आया जी। तो क्या कहाँ पे लगी उसको? उसको गोली अंतरुम लगी है। कितने फायर आए उसको? 6। हाँ 6। आप कहाँ से हो? आप कहाँ रहते हो? मैं बिहार से। कितने बंदे थे वहाँ पे? वहाँ पे 3 बंदे थे। अच्छा, 3 बंदे थे। और कश्मीर में सेना के पराक्रम से घबराए आतंकी लगातार बाहरी मजदूरों को अपना निशाना बना रहे हैं। 2 दिन पहले यानी कि 16 अक्टूबर को आतंकियों ने बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों को अपना निशाना बनाया तो और फिर 17 अक्टूबर को एक बार फिर आतंकियों ने बिहार के रहने वाले 2 और मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को किस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम देकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जानकारी आप तक। और इसी से जुड़ी 2 तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं। सरहद पर आतंकियों से लोहा लेने वाले हमारे जवानों से दरअसल ये आतंकी घबराए हुए हैं, दहशत में हैं और यही वजह है कि दहशत फैलाने के लिए ये लगातार टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं, गैर स्थानीय लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं ताकि इनका टेरर सामने आ सके। लेकिन आतंकी और आतंकी आका इस बात को बखूबी जानते हैं कि उनका अंत बेहद करीब है और जिस तरह से मुस्तैदी घाटी में अमन, चैन, शांति के लिए बढ़ी है, उसके बाद इनकी ये घबराहट लगातार दिखाई देती रही है। इसलिए आतंकी वारदातों को देखिए किस तरह से ये लगातार अंजाम यहाँ पर दे रहे हैं। चुन चुन कर सेना के जवानों ने लगातार इनका मुकाबला किया है, इन्हें ढेर किया है और यही वजह है कि आतंकियों की ये जो बुज़दिली है वो सामने आ रही है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, पवन शर्मा हमारे साथ है पुंछ से इस वक्त है, रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं, चंद्रमोहन कुमार बांका यानी कि बिहार से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम आपकी तरफ पवन आएंगे, क्या कुछ तस्वीर इस वक्त बनती नजर आ रही है? क्योंकि लगातार पुंछ में हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुठभेड़ की तस्वीर आती रही है और अब भी सामने आ रही है। फिलहाल क्या कुछ ताजा हालात? देखिए, आज 8वां दिन है और लगातार आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। बीती रात बहुत ज़्यादा फायर जो था वो इस जंगल के भीतर हुआ था और लगातार आतंकी जो हैं वो फायर कर रहे हैं। हमारी सेना भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पूरा इलाका घेरा हुआ है, लगभग 40 से 45 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जहां पर आतंकी जगह बदल बदल कर फायर कर रहे थे। लेकिन अब आतंकियों को मेंढर के भाटादूरी के इस जंगल के अंदर घेर लिया गया है और यहाँ पर पूरी रात हैवी फायरिंग दोनों साइड से हुई है और अभी सुबह सर्च ऑपरेशन और तेज किया गया है। पूरे इलाके को घेरा गया है। माना जा रहा है कि आज सेना जो है वो आतंकियों पर अंतिम प्रहार करेगी। चलिए, ये अंतिम प्रहार की तस्वीर भी लगातार न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आप पवन नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर से। रिफत, क्या कुछ तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? एक्टिव मोड पर हमारे जवान लगातार नजर आ रहे हैं, फिर भी चाहेंगे कि क्या कुछ ताजा हालात इस वक्त?
देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे अब खौफ का माहौल पैदा हो गया, आपको पता है कि सिविलियन किलिंग्स जब होती हैं तो खौफ ज़रूर पैदा हो जाता है, और ख़ास तौर से जो बाहर के लेबरर्स हैं, क्योंकि एक बार अगर अटैक होता है तो सोचता है इंसान कि नहीं जी आगे नहीं होगा, फिर से अगर हो जाता है फिर से हो जाता है। 24 घंटे में 4 किलिंग्स हुई और चारों आउटसाइडर्स हैं, यानी कि एक तो यूपी का है और 3 बिहार के हैं। तो ऐसे में हालांकि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इन किलिंग्स को कंडम किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे इन इंसिडेंट्स को रोका जाए और कैसे इंश्योर की जाएगी ऐसे लोगों की सिक्योरिटी। हालांकि कल एक फेक ऑर्डर भी जारी किया गया था और उसमें बताया गया था कि जितने भी बाहर के लेबरर्स हैं उनको आर्मी कैंप, सीआरपीएफ कैंप्स या पुलिस स्टेशंस में आना चाहिए। बाद में पुलिस ने ट्वीट करके बता दिया कि ये ऑर्डर बिल्कुल फेक है। हालांकि काफ़ी सारी चैनल्स ने वो ऑर्डर चलाया। न्यूज़ 18 इंडिया वाहिद एक चैनल थी जिन्होंने उस चीज़ को सर्कुलेट नहीं किया, बल्कि ये खबर सही बताई लोगों को कि ऐसा ऑर्डर जो है वो फेक है। तो अभी देखा जाएगा कि किस तरीके की सिक्योरिटी का रिव्यू लिया जाएगा ताकि ऐसी किलिंग्स ना हो। ऐसी किलिंग्स से ज़रूर कश्मीर में खौफ फैला है, ना सिर्फ लेबरर्स में बल्कि यहाँ पे भी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, या मैं ये कहूँ कि जो ये समझा जा रहा है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हों या बाकी चीज़ें हों, तो उनमें भी ज़रूर खौफ फैला है जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत अब लग रही है। चलिए आगे भी आपके पास अपडेट के लिए आएंगे, और घाटी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के आदित्य राज कॉल की यह खबर है। एक रोज पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक नए आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली है। इस संगठन ने हत्या की जिम्मेदारी के लिए बाकायदा एक प्रेस नोट तक जारी किया है, जो कि इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए किस तरह से आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ इसकी जिम्मेदारी भी यहां पर ले रहे हैं। लेकिन हमारे जवानों ने भी ठान रखी है कि हर बलिदान का बदला वो जरूर लेंगे, और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में जहां आतंकियों के जरिए टारगेट किलिंग और साथ ही गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया गया, तो वहीं हमारे जवान भी लगातार एक्टिव मोड पर है। आतंकियों का खात्मा भी लगातार जारी है। तो ये प्रेस नोट रिलीज करके यहां पर इस हमले की, इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई है, और इस जिम्मेदारी के साथ ही साथ जानकारी आपको यह भी दे दें कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक नए आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने यह जिम्मेदारी ली। और पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, कहा जा सकता है कि ये वो बुज़दिल आतंकी है जो हत्याकांड को, जो आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं और उसके बाद जिम्मेदारी भी यहां पर लेते हैं, लेकिन ये इनका खौफ भी है क्योंकि ये जानते हैं कि घाटी में पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से अमन शांति बरकरार है, उसे भंग करना, उसमें खून खराबा पैदा करना इनका मकसद है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके फ्रंटल संगठन जो नए बनाए गए हैं कश्मीर के भीतर, वो चाहे TRF हो, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स हो, और या फिर ये नया ग्रुप जो रात को इन्होंने अपना जो जिम्मेवारी ली है कि यूनाइटेड पॉपुलर जो फ्रंट है, ये सब नए ग्रुप बनाए जा रहे हैं सिर्फ गुमराह करने के लिए। पीछे इनके वही ताकतें हैं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आर्मी। ये पूरी प्लानिंग POK में बैठकर रची जा रही है, पाकिस्तान में बैठकर रची जा रही है। कश्मीर के भीतर अलग अलग ग्रुप खड़े करके लाल लोकल्स को जो चुन चुन कर मारा जा रहा है, वहां पर सिविलियन को टारगेट किलिंग की जा रही है। ये सिर्फ लोगों को, सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह करने का एक नया तरीका है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का। 3-4 नए ग्रुप खड़े कर दिए जाते हैं, जबकि पीछे उनके वही आका हैं, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-बदर। यही आतंकी संगठनों के जो फ्रंटल संगठन हैं जिनका नाम कश्मीर में इस्तेमाल करके नए ग्रुप खड़े करके लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। तो पूरी की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची जा रही है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इसके पीछे है। कल जो बिहारियों के ऊपर हमला हुआ है, जो बाहर के नॉन लोकल वहां पर काम करने के लिए गए थे, उसके भीतर इस ग्रुप ने जिम्मेवारी ली है। कहने का यही तात्पर्य है कि लगातार इनके नए नए संगठन सामने आ रहे हैं, लेकिन मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाना। बिल्कुल, और इसका साफ संकेत ये भी है कि जैसे जैसे इनकी ताकत कमजोर होती जा रही है, वैसे वैसे ये नए संगठन के जरिए दहशत भरने की नाकाम कोशिश भी इसी तरह से करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल और आतंकियों के साथ मुठभेड़ में लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज मुठभेड़ का 8वां दिन है। सुरक्षा बल के जवान आतंकियों की तलाश में लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके को सील कर चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है ताकि कोई भी आतंकी बचने ना पाए। पिछले 8 दिनों में आतंकियों से हुई मुठभेड़ के दौरान अब तक 9 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि घाटी में आतंक का एनकाउंटर जारी है
और जवानों के जरिए यही पूरी तस्वीर नजर आती रही है कि एक भी आतंकी बचने ना पाए। घना जंगल है, घुप अंधेरा हो जाता है। रात के वक्त चुनौतियां यहां पर जवानों के सामने जरूर बढ़ जाती है, लेकिन सर्च ऑपरेशन में किसी भी तरह से ब्रेक नहीं लगता है। पुंछ में मुठभेड़ जारी है, 8वां दिन यहां पर हो चुका है। आतंकियों को यहां से भागने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा है, जिसकी तलाश में आतंकी है, और हमारे जवान किसी भी कीमत पर आतंकियों का यह मौका देना भी नहीं चाहते हैं। तो देखिए, 8 दिनों से जो मुठभेड़ जारी है उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, और पवन भी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, लगातार आपने पुंछ की तस्वीर हम तक पहुंचाई है कि किस तरह से घने जंगल का फायदा उठाने की कोशिश में लगातार ये आतंकी रहते हैं और अब भी सिर्फ फिराक में है, लेकिन हमारे जवानों के चलते उन्हें ये मौका नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते क्या कहा जा सकता है कि ये एनकाउंटर लगातार आज 8वें दिन भी इसी तरह से जारी है। और आज की क्या तस्वीर नजर आ सकती है? देखिए, बीती रात बहुत ज्यादा फायर हुआ था बटादुरिया के जंगल में, जहां पर आतंकियों को इस समय घेरा गया है। ये सोमवार पिछले शुरू हुई थी मुठभेड़ डेरा की गली से, और वहां से निकलते हुए रजौरी के पंगाई में, और पंगाई के बाद अब बटादुरिया जो मेंढर सब डिवीजन का इलाका है वहां पर आतंकियों को घेरा गया है। लगातार फायर चलता रहा है, दिन को भी और रात को भी। और अभी सुबह की बात अगर हम करें तो पूरे इलाके को घेरा गया है। मौसम थोड़ा सा खराब था रात को भी, उसमें सर्च ऑपरेशन में दिक्कत जरूर आई थी, लेकिन अभी पूरे इलाके को घेरा गया है। अभी फायर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन रात भर फायरिंग चलती रही है। लेकिन माना जा रहा है कि आज का दिन आतंकियों के लिए आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि भारतीय सेना ने अब आतंकियों के ऊपर फाइनल प्रहार करने की पूरी योजना बना ली है, और किसी भी समय वहां पर जबरदस्त फायर जो है वो हो सकता है। आतंकी घेरे में हैं, उनका निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो आतंकियों को पूरी तरह से हमारे सुरक्षा बल के जवानों के जरिए घेरा गया है। यहां से निकल पाना उनके लिए नामुमकिन सा दिखाई देता है, और यही वजह है कि 8 दिन से लगातार ये मुठभेड़ दिखाई दे रही है। वक्त वहां पर रहा जाए, चंद्रमोहन, इनके दर्द को यहां पर समझा जा सकता है। और इस बीच जानकारी दे दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते नजर आए। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं कुलगाम में नागरिकों पर हुए घृणित आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हमारे जवान आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस दुख की घड़ी में जम्मू कश्मीर सरकार परिवारों के साथ खड़ी है। कश्मीर घाटी में गैर कश्मीरी मजदूरों की लगातार हो रही हत्या की वारदात पर बीजेपी की तरफ से दुख जाहिर किया गया। साथ ही बीजेपी नेताओं ने यह साफ किया कि किसी भी सूरत में आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपनी मेहनत के बल पर रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों की जिस प्रकार निशंस हत्या की है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं कि टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी के अंदर करके डर का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। चुन चुन कर इन आतंकवादियों का भी हम सफाया करेंगे। इन सब का नंबर लगेगा। किसी भी आतंकवादी को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रस्त ताकतें हैं, वो अमन अमान देख नहीं सकती, इसलिए वो मासूम लोगों पर, गरीब लोगों पर जिस तरह से हमला किया है, उनकी हत्या की है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम लोग पूरी तरह कंसर्न है इस बात को लेकर कि वहाँ जो बिहार के लोग और अन्य जगह के लोग हैं, उनकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। बिहार के लोग देश दुनिया में किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में जाकर न सिर्फ जीवन यापन, रोजी रोटी, उद्योग धंधे कर सकते हैं, बल्कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी बखूबी योगदान दे रहे हैं। और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और तालिबान समर्थक आतंकवादियों ने इसीलिए लगातार हमारे बिहारी भाइयों को निशाना बनाना शुरू किया है। हमारे सुरक्षा बल हमारे इन बिहारी भाइयों के एक एक खून का बदला लेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे, और कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा होगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास है।